चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार और बोल दीजिए ना, कहा कि बीच में फोन आ गया था तो वीडियो कट गया था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, थोड़ा ऊर्जा मिलती है हमें। आप लोग जब ऐसे चिल्लाते हैं ना तो हमें थोड़ा ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। इसलिए हम देवलवा से लधक के रहते हैं कि ताकत आप लोग नहीं देते हैं। ताकत अभी बोलिए एक बार और, बोलिए गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ताकत मिल गया हमको। देखिए, चलिए हम आते हैं एक, हम अभी कॉमेडी अंदाज में इसलिए है क्योंकि अभी जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वाकई में कॉमेडी चैप्टर ही है। ठीक है, कॉमेडी चैप्टर इसलिए है कि हम आपको पूछ दें आज पानी आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। कोई बोला पता नहीं, कोई बोला आएगा, कोई बोला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 3 ठो सवाल आया। संभावना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संभावना। सिक्का उछला, टन, झंडी आएगा कि मुंडी आएगा पता नहीं है। ठीक है, किसी के पास सिक्का है तो सिक्का लाओ, सिक्का लाओ, मेरा हो जाएगा। आए दे देंगे ना। बहुत हदरते हो तुम लोग। फेंको फेंको, कैच करेंगे हम। हाँ, ये 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का लाना चाहिए। तो देखो, एक तरफ रहता है हमारे भारत का अशोक स्तंभ रहता है ना, और एक तरफ रहता है संख्या लिखा रहता है, झंडी उंडी छापल रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं झंडी। और हिंदी में मुड़ी रहता है, इसलिए बाघ के मुड़ी मुंडी है ना। तो एक दिन है झंडी, एक दिन है मुंडी, देहाती भाषा में बोलते हैं इसको। अंग्रेजी में बोला जाता है हेड। हेड माने मुंडी, हेड। टेल माने पूंछ। ठीक, झंडी पूंछ जैसा रहता है, झंडी। टेल, हेड माने मुंडी, टेल माने झंडी। ठीक है, इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है चित पट। चित माने मुंडी और पट माने झंडी। ठीक है, तो ये सिक्का का बात हो गया। ये भी संभावना का खेल है कि नहीं है? आप ऐसे उछाले। अब यहाँ का है किसको पता है? अच्छा, समझ रहे हो है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये संभावना का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि इसमें क्या है। ठीक है, हाथ निकाले झंडी, यू आर राइट। ठीक है, तो ये संभावना का खेल हो गया। लूडो की गोटी किसके पास था? फेंको, खाली गोटी फेंको ना। ये लूडो की गोटी, इसमें सब तरफ एक तरफ 2, 3, इस तरह से गड्ढा बना रहता है 6 तक। 1 2 3 4 5 6 तक है ना। ये भी संभावना का खेल है। डब्बा दो, डब्बा में ऐसे 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 कर लिया मंत्र जमाना मार लिए। क्या आएगा क्या पता, 6 आ गया मेरा। ठीक है, तो ये भी संभावना का खेल है, ये भी संभावना का ही खेल है। फिर आते हैं हम लोग, ये हमारे शकुनी बाबा जो थे, कौन? शकुनी बाबा पासा का खेल खेलते थे। नहीं, महाभारत में शकुनी जी पासा का खेल खेलते थे। पासा का खेल ऐसा दिमाग लगा के खेल दिए थे, उनको वरदान था, वो जो दिमाग में सोचेंगे वही आएगा। इसीलिए वो क्या किए थे, जुआ में हरा दिए थे महाभारत वालों को, यानी कि कौरव को, पांडव को। कौरव तरफ से थे, पांडव को हरा दिए थे। तो युद्ध हो गया था वहां, बहुत खतरनाक टाइप का। वो तो आप लोग बात की बात है, आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हो किसी ने बताएंगे। अब आते हैं, ये देखिए, ये इसको ताश बोलते हैं, ताश के पत्ते। क्या है ये? ताश के पत्ते। जो सिक्का है उसमें 2 ही पहलू है, झंडी मुंडी। जो लूडो है उसमें 6 पहलू हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये जो है इसमें 52 पहलू है। कितने पहलू हैं? 52 पत्ते होते हैं। 1 से 4 तक होता है। एका, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, हाँ सत्ता, अठा, नहला, दहला, और 11 को गुलाम, जे से इंडिकेट किया जाता है। 12 को बेगम, क्यू से इंडिकेट किया जाता है। 13 बादशाह के, किंग से इंडिकेट किया जाता है। सबसे बड़ा बादशाह होता है, इसलिए बादशाह लास्ट में होता है 13 नंबर में। और सब होता है 4 गो। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको हम क्लास में देंगे कि ये 4 जो होता है वो क्या क्या होता है। काला पान, लाल पान, ठिकरी, ईट, बेगम, ईट वगैरह होता है, 4 गो होता है।
तो वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल ये जानिए कि ये जो ताश है ये भी 13 को पत्ता, 13 चौका 52 को पत्ता होता है। ये भी आपका क्या है, तो ये भी संजोग का ही खेल है, संभावना का भी खेल है। आप यहाँ देखिए, यहाँ देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सी पत्ती होगी, है ना। हम बता सकते हैं ये सत्ता है, वो हम देख रहे हैं इधर से देख रहे हैं, इधर से नहीं देख रहे हैं, इधर कर देंगे तो आप ही बता सकते हैं, है कि नहीं। समझे, समझ में आया कुछ। तो ये भी संजोग का खेल है, इसीलिए संजोग का खेल है, इसीलिए ये भी आपका प्रायिकता में जोड़ा गया है। अभी जितने भी चीज बताएं, जो जुआ वगैरह होता है, जुआ जानते हैं जुआ, सब लड़का लोग जानता होगा। बेटा दिवाली आता है 1 महीना पहले जुआ खेलने लगता है ना। तो जुआ जो है वो यही जो कौरव पांडव खेले थे जुआ, उसमें अपनी पत्नी तक को हार गए थे। कौन? पांडव लोग। बहुत खराब चीज है, खेलना नहीं चाहिए। लेकिन संजोग का खेल है, किसी के किस्मत का बात होता है, किसी का बस का बात नहीं होता है। यही सोच करके पांडव लोग खेला था, ध्यान दीजिए, यही सोच करके पांडव लोग खेला था। लेकिन पांडव लोग को यह पता नहीं था कि वहां जो शकुनी मामा था, बहुत ही क्रूर आदमी, कपटी आदमी, वो जो शकुनी मामा था उसको वरदान साबित था, वरदान मिला हुआ था कि जो दिमाग में सोचेगा, बोलेगा भांजे वही आ जाएगा, ठीक है। तो वरदान मिला हुआ था उनका। लेकिन फिर भी ये संभावना का खेल है, इसमें गेजा नहीं होता है अगर ईमानदारी से खेला जाए तो, ठीक है। इसलिए ताश को जुआ के अंतर्गत रखा गया है, पासा को जुआ के अंतर्गत रखा गया है, सिक्का भी झंडी मुंडी जुआ के अंतर्गत रखा गया है। एक बार की बात है, हमारे धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन जी एक फिल्म बनाए थे। नाम सुने धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन का? नाम सुने ना, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन पुराने समय के बहुत बड़ा सुपरस्टार रहा करते थे, अभी भी हैं अमिताभ बच्चन जी। धर्मेंद्र जी अब फिल्म बनाना छोड़ दिए हैं, बूढ़े हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन जी थे, एक पिक्चर बनाए थे शोले, आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, उसमें का पिक्चर है, ठीक है। शोले बनाए थे, शोले, हम बहुत छोटे छोटे थे हम उसमें एक गाना था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सुना है ना? यही गाना के दौरान एक लोग दोनों जा रहा था, वो लड़की देखा सुंदर एकदम, हाँ, पानी में गगरी लेके हे करके जा रही थी, ठीक है। तो धर्मेंद्र बोला हम दोस्ती करेंगे, अमिताभ बच्चन बोला हम दोस्ती करेंगे, तो रुको झंडी मुंडी कर लेते हैं। दोनों टन से फेंका और खड़ा हो गया, सिकवा जो है खड़ा हो गया बीच में ऐसे ने तोड़ ने हमर। अब महिला जो थी, जो लड़की जो थी, बड़ी खुश हो रही थी, दोनों बढ़िया सुंदर सुंदर लड़का था, तो खुश हो रही थी, चलो ये लड़का ठीक है, लड़का ठीक, चुन रही होगी अपने में, खड़ा हो गया ना, टोई ने तोड़ ने हमर, दौड़ने लगे टुई भाग। इस तरह से कॉमेडी लोग बनाया था वहां पे। तो ये सिक्का खड़ा हो जाएगा तो किसी का नहीं होगा, ठीक है। जनरली खड़ा नहीं होता है, खड़ा होगा ही नहीं, कहीं एक धने लुढ़क जाएगा। लेकिन वो पिक्चर था, बनाया गया था उसको, ठीक है। लेकिन राज की बात क्या थी कि अमिताभ बच्चन के जो सिक्का था, उस सिक्का में दोनों तरफ मुंडिये छापल था, ठीक है, वो दोनों तरफ मुंडी था। और वो अपने दोस्त को एक तरह से बहुत प्यारा सा धोखा देते थे, मतलब झूठ बोल के धोखा नहीं देते थे वो, मतलब अपने से लिए रखे थे उसको कि जब उनको जीतना था तो उछालते थे, हमेशा मुंडी बोलते थे, मुंडी, हाँ हमारा मुंडी। अब मुंडी आ जाता था, क्योंकि मुंडी है ये था नहीं हिंदे नहीं हुंदे। जब उनको जीतना रहता था तो वो सिक्का उछालते थे अमिताभ बच्चन, और धर्मेंद्र हार जाते थे, ठीक है। लेकिन उस दिन लड़की के मामला में खड़ा हो गया तो वो एक कॉमेडी बनाया गया था, इसको अन्यथा ना ले। फिर आगे बढ़े तो वो जो हमारे धर्मेंद्र जी थे और अमिताभ बच्चन जी थे, वो गब्बर सिंह से लड़ रहे थे, डाकू थे गब्बर सिंह, नाम सुने उनका ऐसे करके हंसते थे बड़ा भयानक तरीके से, ठीक है। कितने आदमी तेरे बसंती नाच, बसंती नाच। धर्मेंद्र बोलता नहीं, ऐसे करके बहुत बहुत, हाँ, इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती, ऐसे करके
इसको कॉमेडी बनाया गया था बहुत सारा। फिल्म देख रहा है, बहुत सारा आदमी देख रहा है, इन कुत्तों के सामने मत मत ए किनारे नाचते कचा दे ये नाच। इस तरह से बहुत सारा कॉमेडी बनाया गया था। तो हम आपको हंसा नहीं रहे हैं, हम आपको हंसा हंसा के समझा रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि संजोग का खेल है। ठीक है, थोड़ा सा सुनिए लीजिए। अब बहुत पुराना याद आप ताजा कर दिए। शोले फिल्म मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पिक्चर है, हम बहुत बार देखे हैं उसको। ठीक है, बहुत अच्छा लगता था वो पिक्चर देखने में। उसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र क्या है कि गुंडों से लड़ रहे थे। एक दिन चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, इधर से डाकू तरफ से भी उधर से भी। दो ही जन ही लोग था, बाकी पूरा डाकू ही लोग था इधर। तो उसी दौरान अमिताभ बच्चन को लग जाता है गोली, है ना, पीछे साइड लगता है। वो देवलों में लटक के बोलते हैं ए तू बसंत के लेके जाओ, हम देख लेंगे इन लोग को। बोला अकेले छोड़ के जाएंगे हम, ऐसा हो नहीं सकता है। दोस्ती बहुत बढ़िया था उन लोग का, जय वीरू नाम था। बोला नहीं जाएंगे हम अकेले। तो बोलता है अच्छा टॉस कर लेते हैं। आप जानिए रहे हो टॉस में दोनों तरफ मुंडी है, धर्मेंद्र को पता नहीं है। बोला कौन जाएगा, जो हारेगा वो जाएगा। मतलब यहाँ बचाने वाली बात हो रही थी कि हम गुंडों से लड़ेंगे तुम जाओ। तो वो जाने के लिए तैयार नहीं था। हम कैसे जाएंगे यार, बसंती लड़की थी, उसको लेके जाना जरूरी था। तो क्या हुआ कि झंडे मुंडी कर दिया। तो हर बात हर साल के मतलब हर बार क्या बोलते हैं, हर बार की भांति इस बार भी अमिताभ बच्चन जीत जाते हैं। मुंडी मेरा मुंडी हो गया। तो भैया अरे तुम हरा दिया यार हमको अभी भी। नहीं मानेंगे इसको, नहीं मानना पड़ेगा। ठीक है, वो चला गया। उसी बीच में अमिताभ बच्चन को गोली मार देता है वो लोग, बम सब फूट जाता है, बम आता है, बम को छूने जाता है, फूट जाता है। अमिताभ बच्चन घायल, मरने की स्थिति में आ जाता है। उधर से बसंती को छोड़कर धर्मेंद्र दौड़ा हुआ आया घोड़ा में किड़बिट करते करते, है ना। बोला जय वीरू, ऐसे बोले क्या का नाम था, जय नाम था अमिताभ बच्चन का, वीरू नाम था धर्मेंद्र का। वो बहुत प्यारा दोस्ती था उन लोगों का, बहुत एकदम क्लोज। मरते मरते बातचीत हुआ थोड़ा बहुत, वो अमिताभ बच्चन मर गए, है ना। तो मर गए तब क्रोध में आ गए एकदम, बोले बेटा तुमको छोड़ेंगे नहीं, गब्बर सिंह जान से मार देंगे। तो देखते हैं कि इधर सिकवा था, सिकवा उठाते हैं, बोलते आई बेटा दोनों तेरे मुंडी, है ना। तो दोस्ती थे तो अपना भाषा में गाली गलौज किए होंगे नहीं दिखाया गया। बोला बेटा ते हमरा धोखा दे ले, बताओ इतना दिन से धोखा दे ले मेरे, तो दोनों तेरे मुंडी हो। माने तो चिट भी तोड़ा पट भी तोड़ा, ऐसे सुने हो ना, चिट भी आपकी पट भी आपकी, ऐसे सुने हो ना। तो वही झंडी भी आपकी मुंडी भी आपकी, ये सब कहानी है। इसको बताने के पीछे मेरा मेन मकसद है कि आपको समझ में आए, क्योंकि ये देखिए अगर आप नहीं समझे ना तो बहुत हार्ड है, कुछ नहीं बनेगा। और समझ गए ना तो इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि आपको मैथ का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान सब्जेक्ट है। इसमें क्या है कि मान के चलिए कि हाँ चल जाओ, किसी को कौन रोका है, जाने वाले को कौन नहीं रोक सकता है। तुम जाओ, आने वालों को भी कोई नहीं रोक सकता है, जाने वालों को भी कोई नहीं रोक सकता है। बाबू उधर से नहीं जाओ, इधर से जाओ। हम रोक सकते हैं क्योंकि वो फिर आवाज करेगा, अभी उठा देगा, लाइट आएगा इधर से। देखिए एक थैला है, क्या है, एक थैला है। थैला में 3 गो लाल गेंद, 3 गो क्या गेंद, लाल गेंद, 3 गो पीला गेंद और 2 गो काला गेंद है। अब गेंद सब बराबर है, हमको नहीं पता है, हाथवा डाल के निकालेंगे, क्या निकलेगा पता है का, काला भी निकल सकता है, पीला भी, नीला भी। तो ये जो है प्रायिकता ज्ञात करने का मतलब होता है कि जितना, अगर हमको लाल होने का प्रायिकता निकालना हो तो लाल होने का अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम हो जाएगा 3 3 6 और 2 8। तो ये आंसर हो जाएगा लाल होने का। ठीक है, ये चीज बताया जाता है इसमें। अभी हम इंट्रोडक्शन खाली दे रहे हैं, आज आपको खाली बताएं कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल के क्लास में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे प्रायिकता का क्या सूत्र होता है। प्रायिकता का सूत्र होता है प्रेक्षणों का अनुकूल परिणाम बटा प्रेक्षणों का कुल परिणाम। प्रेक्षणों मतलब घटना जो घट रहा है उसका कुल परिणाम। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग कल पढ़ेंगे। आज खाली एक तो खेल का जवाब दे दीजिए हमको। ठीक है, अरे रुको लेट होगा। यहां से कोई पत्ता टानो, कोई टानो यहाँ से पत्ता लो। अच्छा तुम जल्दी खेल 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 जल्दी उनको आना है। तो यहाँ से एक पत्ता टानो, कोई भी कहीं से भी टानो, तुम देख लो क्या है, देख ली, अब रखो।
रख देना। अब देखो हम फेंट देते हैं इसको, ठीक है। हम नहीं देखे तुम्हारा वाला, अभी देखो खोज के निकाल देंगे तेरा क्या है, एकदम निकाल देंगे। देखो ना भी, जादू जादू जादू, देखो अभी, देखो ना भी, देखो ना भी, अरे अभी देखो ना भी, तुम कहाँ पत्ती रखी है ना, हम सब बता देंगे। आई अभी निकाल दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। यही था तेरा, हो ही नहीं सकता, यही तेरा फ्लॉप हो गया, वीडियो में नहीं आएगा ही। फ्लॉप हो गया, कल दिखाएंगे। हाँ कल दिखाएंगे, जाओ।